नमस्कार दोस्तों, आज है 9 दिसंबर के फोर्थ शिफ्ट का भी एसएससी सीरियल का एग्ज़ाम आपका समाप्त हो गया है। तो आज की इस वीडियो में 9 दिसंबर फोर्थ शिफ्ट में देखेंगे कि आज के पेपर का लेवल कैसा था और सभी जीके जीएस प्रश्नों को देखेंगे। जो लोग एग्ज़ाम देकर आ रहे हैं उस उत्तर को मिला लीजिएगा और जिन लोगों का एग्ज़ाम है वो डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो को अंत तक देखिएगा। और जो छुट्टी से पहले छात्रों ने राहत की सांस, इसका मतलब दोस्तों कि बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है कि जो पेपर का लेवल था, डिफ़िकल्टी लेवल था आपका कम किया गया है जीके के साथ साथ रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश में भी। तो चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन आपका आया था कि सांबर झील कहाँ पर स्थित है, ये दोस्तों आपका प्रश्न देखने को मिला था। तो भारत के राजस्थान राज्य में जयपुर नगर के समीप ये स्थित लवन झील खारे पानी की झील है। तो इसका राइट आंसर आपका राजस्थान हो जाएगा। यह झील समुद्र तल से कितना किलोमीटर है, तो 12 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। जब यह भारी रहती है तो इसका क्षेत्रफल 90 वर्ग किलोमीटर आपका रहता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर दोस्तों पूछा गया था। तो भारत में साक्षरता दर दोस्तों आपका 2011 की जनगणना के अनुसार 74.04% है। इसके अलावा 1947 में मात्र कितना प्रतिशत था, तो 18% था। 1947 का मतलब दोस्तों भारत उस समय आज़ाद हुआ था। भारत की साक्षरता दर जो है विश्व की साक्षरता दर से 84% आपका कम है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों आपका 74.04 हो जाएगा। और भारत का सबसे साक्षर राज्य कौन सा है, साक्षरता दर वाला राज्य, तो आपका केरल हो जाएगा। सबसे कम आपका बिहार हो जाएगा। दोनों ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चलिए एक क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि इनमें से कौन सा जो शब्द है प्रस्तावना में आपका नहीं है। तो संप्रभुता, लोकतांत्रिक, पंथ निरपेक्ष और संघीय आपके ऑप्शन में दिया गया था। तो आइए जानते हैं कौन सा शब्द आपका नहीं है। तो इसमें राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा, भारत के संविधान की प्रस्तावना में आपका जो संघीय शब्द का उल्लेख दोस्तों आपका नहीं किया गया है। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना का विचार है, अभिव्यक्ति है, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता का प्रदान करती है। और प्रस्तावना के पीछे के आदर्श को जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव के द्वारा निर्धारित किया गया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को भारतीय संविधान सभा के द्वारा आपका बनाया गया था। तो आपका राइट आंसर दोस्तों आपका संघीय हो जाएगा। इसके अलावा प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन किया गया है, वो कब किया गया है, तो आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से किया गया है। शायद ये आपका नहीं है, कब किया गया कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, थोड़ा सा नहीं याद आ रहा है। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटिंग एक्ट 2021 किससे संबंधित है, ये दोस्तों आपसे पूछा गया था। तो इसका जो ऑप्शन दिया गया था दोस्तों कोयल और आपका सीएनजी, इस तरह का ऑप्शन दिया गया था। तो देखिए इलेक्ट्रिसिटी संशोधन जो बिल है आपका दोस्तों 2022 में लोकसभा में पेश किया गया था। ठीक है, इसके अलावा कब पेश किया गया था, 2022 में पेश किया गया था 8 अगस्त को। बिल इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में संशोधन करता है। और दोस्तों एक्ट भारत में इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर को रेगुलेट करता है। इसके अलावा ये क्रमशः अंतर्राज्य और अंतर्राज्य मामलों को विनियमित करने के लिए केंद्र और राज्य विद्युत नियामक आयोग की स्थापना करता है। तो इसका आंसर अभी शायद आपको नहीं मिल पाया होगा। तो जो लोग भी एग्जाम देकर आ रहे हैं आपको आंसर कमेंट में बता दीजिएगा, तो दोस्तों आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, और भी लोगों के लिए जान जाएंगे। दोस्तों आपका कि अमोनिया हाइड्रोक्साइड का दोस्तों आपसे फार्मूला पूछा गया था। किसका फार्मूला दोस्तों पूछा गया था, दोस्तों अमोनिया हाइड्रोक्साइड का। तो अमोनिया हाइड्रोक्साइड का जो फार्मूला होता है दोस्तों आपका, या रासायनिक सूत्र कहिए तो NH4OH दोस्तों आपका होता है। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, NH4OH। ठीक है, तो दोस्तों बात कर लेते हैं अमोनिया हाइड्रोक्साइड का। तो रासायनिक सूत्र आपका देखिए NH4OH होता है, लेकिन व्यवहार में आपकी अमोनिया कुछ पानी को अवक्षेपित करता है, इसलिए समाधान में पाई जाने वाली प्रजातियाँ पानी में NH3, NH4+ और OH- का संयोजन है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है कि सबसे बड़ा भारत का गुरुत्वीय बांध आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो दोस्तों आपका भाखड़ा बांध सबसे अधिक ऊंचाई तथा सीधे ग्रेविटी वाला दुनिया का सबसे ऊंचा बांध है। यह नगल कस्बे से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर नैना देवी तहसील में स्थित है। तो आपका भाखड़ा बांध जो कि राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ें। तो देखिए पूछा गया था वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है। तो देखिए कितना इजी प्रश्न आपसे पूछा गया है फोर्थ शिफ्ट में। तो इस वायुमंडल के विभिन्न गैसों का मिश्रण है। वायुमंडल में जल वाष्प, एयरोसोल पाए जाते हैं, लेकिन इन गैसों में सबसे ज़्यादा जो मात्रा है आपका नाइट्रोजन के अनुपात पाया जाता है, जो कि दोस्तों 78.08% है। इसके बाद ऑक्सीजन पाई जाती है, इसकी मात्रा 20.95
प्रतिशत है। तो दोस्तों आपसे पूछा गया था कितना प्रतिशत है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, तो 78.08% आपका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था शर्मिला विश्वास के बारे में कि शर्मिला जो विश्वास है किस शास्त्रीय नृत्य से दोस्तों आपका संबंधित है। तो शर्मिला विश्वास की बात करेंगे दोस्तों, तो इनका जो जन्म है आपका, देखिए कहाँ हुआ था, जन्म और पालन पोषण तो कोलकाता में हुआ है, लेकिन जहाँ उन्होंने 8 साल की उम्र में नृत्य सीखना शुरू कर दिया था, लेकिन जब वो 16 साल की हुई थी तो उन्होंने मुरलीधरन मांझी से ओडिसी में प्रशिक्षण शुरू किया था और केलुचरण महापात्र के तहत परीक्षण लिया था। इसके बाद उन्होंने कलानिधि नारायण से अभिनय सीखा था। तो आपका राइट आंसर दोस्तों आपका ओडिसी हो जाएगा। ओडिसी दोस्तों आपको मालूम होगा ये क्या है, तो एक शास्त्रीय नृत्य है, तो आपका ओडिसी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपका देखिए क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि केलुचरण जो महापात्र है वो किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो ये भी दोस्तों आपका ओडिसी से ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था दोस्तों आपका कि द्वारे जो स्कीम है, द्वारे राशन योजना है जो तो किस हाई कोर्ट ने दोस्तों आपका अप्रूव किया है या रोक लगाया है। इस तरह का कोई प्रश्न आपसे देखा गया था, अप्रूव करे या रोक लगाए, लेकिन आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका कोलकाता हाई कोर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कोलकाता हाई कोर्ट देख लेते हैं इसको। मुख्यमंत्री ने 2021 में विधानसभा चुनाव के पहले इस संबंध में वादा किया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा है कि पश्चिम बंगाल में द्वारे राशन योजना है जो कि जारी रहेगा। तो किस कोर्ट ने आपका रोक लगाया था, तो आपका कोलकाता हाई कोर्ट हो जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या कहा है कि जो योजना है आपका चलते रहेगा। ठीक है, तो आपका कोलकाता हाई कोर्ट राइट आंसर हो जाएगा। और इस योजना को चलाने के लिए राज्य सरकार ने कोई और कानूनी बाधा नहीं है, तो आपका राइट आंसर कोलकाता हाई कोर्ट। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका कि जो विश्व का सबसे बड़ा नदी जो है नील नदी आपका किस महाद्वीप में स्थित है। तो विश्व का सबसे नील नदी दोस्तों आपको मालूम होगा कौन है, तो आपका कौन सा नील नदी है, तो आपका नील नदी है। तो दोस्तों नील नदी जो है कि अफ्रीका में स्थित है, ये नदी नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में बहती है। इसके साथ ही साथ दोस्तों आपका ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका, ऑप्शन में आपका दिया गया था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था हिस्ट्री से दोस्तों आपका कि 1991 में तराइन का जो युद्ध है मोहम्मद गोरी के साथ किसने लड़ा था। तो ये दोस्तों आपका पूछा गया था किसने लड़ा था, तराइन का युद्ध आपका हुआ था 1191 में। आपको बता दें दोस्तों तराइन का जो युद्ध है आपका 2 तराइन युद्ध हुआ था, एक 1191 में हुआ था, एक 1192 में हुआ था। लेकिन दोनों का जो युद्ध हुआ है दोनों आपका सेम शासक के बीच हुआ था, लेकिन आपका जो विजेता शासक है वो आपका चेंज हो गया था। तो चलिए पहले 1191 का जो प्रथम तराइन का युद्ध है उसको देख लेते हैं। तो देखिए तराइन का जो युद्ध है दोस्तों आपका, अथवा तरावरी का युद्ध भी कहा जाता है, तो युद्ध आपका 1191-1192 में आपका हुआ है, जिसने पूरे उत्तर भारत को मुस्लिम नियंत्रण के लिए खोल दिया था। ये युद्ध मोहम्मद गोरी जो उसका मूल नाम है मुअज्जिदीन मोहम्मद बिन शाम, और अजमेर तथा दिल्ली के जो चौहान थे सामान शासक पृथ्वीराज तृतीय थे। ठीक है, तो पृथ्वीराज तृतीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वीराज तृतीय की जगह पृथ्वीराज चौहान भी आपका दिया गया होगा, तो आपको घबराने का बात नहीं है, दोनों आपका सही है। ठीक है, तो आपका क्या हुआ था, प्रथम युद्ध में आपका पृथ्वीराज चौहान है वो जीता था, लेकिन द्वितीय युद्ध में क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान को दोस्तों आपका हरा दिया था। ठीक है, तो आपका यही बस डिफरेंस है, बाकी दोनों सेम है। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, उस्ताद सुल्तान खां किस वाद्ययंत्र से संबंधित है। तो दोस्तों आपका उस्ताद सुल्तान जो खां है आपका किस वाद्ययंत्र से संबंधित है। तो देखिए उस्ताद सुल्तान खान का पहला और आखिरी जो प्यार है सरंगी बजाना था, तो आपका सरंगी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के सीकर में जन्मे थे और सुल्तान का ताल्लुक जोधपुर घराने से था, तो घराना भी पूछ दिया जाएगा तो आपका जोधपुर हो जाएगा, लेकिन आपको पूछा गया था वाद्ययंत्र, तो आपका सरंगी दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन के पूछा गया था पैरा ओलंपिक 2024 है वो आपका कहाँ पर होना है। तो 2024 का जो ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक है दोस्तों आपका, जिसे हम आमतौर पर और आमतौर पे दोस्तों ये पेरिस 2024 के रूप में जाना जाता है, तो आपका 2024 में कहाँ होगा, तो पेरिस ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हॉकी इंडिया जो टीम है ओलंपिक 2021 आपका हुआ था, 20 वाला 21 में हुआ था, तो सेमीफाइनल में किस टीम से हार गया था। तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम है जो कि फाइनल की रेस में बाहर हो गई है, और उसे सेमीफाइनल में विश्व चैंपियन बेल्जियम के हाथों 5-2 से हार मिली है, तो आपका इसका राइट आंसर दोस्तों बेल्जियम हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा जो हड़प्पा सभ्यता का स्थल था कि जो बोलन दर्रे के पास स्थित है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका मेहरगढ़ हो जाएगा। मेहरगढ़ आपका ऑप्शन में भी दिया गया था। यह एक नौपसानिक युग का स्थल है जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान के कच्छ मैदान में बेलन दर्रे के पास स्थित है, तो आपका मेहरगढ़ राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि आय को
कौन निर्धारित नहीं करता है, मतलब नेशनल आय को कौन निर्धारित नहीं करता है, इस तरह का कोई भी प्रश्न आपसे पूछा गया था। देखिए जो आपका इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटिंग एक्ट वाला है दोस्तों, उसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कोल, ठीक है। और किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा कोयला से संबंधित है दोस्तों आपका वो इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, श्रीलंका और भारत के बीच कौन सा संधि है दोस्तों, तो श्रीलंका और भारत के बीच स्टेट का नाम पूछा गया था। ये दोस्तों आपका पाक जल संधि है, ठीक है। कौन सा संधि है, तो पाक जल संधि है, जो कि भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के जाफना जिले के बीच स्थित एक जल संधि है। ये जल संधि पूर्वोत्तर में पाक की खाड़ी, दक्षिण पूर्व में मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है और ये न्यूनतम गहराई 9.1 मीटर से कम है। ये जल संधि 64 से 137 किलोमीटर चौड़ी और 136 किलोमीटर आपका लंबी है। तो दोस्तों आपका खाड़ी पूछेगा तो पाक खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है और पाक की संधि श्रीलंका और जो पाकिस्तान को है, भारत को है, अलग करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था बंगाल पार्टीशन, मतलब कि बंगाल का विभाजन दोस्तों आपसे पूछा गया था। तो बंगाल का जो विभाजन है दोस्तों आपका 1905 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। तो बंगाल का विभाजन एक नए की घोषणा 19 जुलाई 1905 ईस्वी को किया गया था। और उस समय वायसराय कौन था, तो आपका कर्जन था। कौन सा, लॉर्ड कर्जन था। इसके अलावा भारत और बंगाल को 2 भागों में बांट दिए जाने का निर्णय लिया गया था, ठीक है। इसके बाद ये प्रभावी कब से हुआ था, तो प्रभावी आपका 16 अक्टूबर 1905 से हुआ था, ठीक है। इतिहास में इसे बंग आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये अंग्रेजों का फूट डालो शासन करने वाली नीति थी। तो आपका 1905 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति है जो कि कौन करता है, तो राज्य वित्त आयोग का जो नियुक्ति है दोस्तों आपका किसके द्वारा किया जाता है, तो आपका राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, ठीक है। राज्य वित्त आयोग का नियुक्ति तो राज्यपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 आई तथा 243 वाई में आयोग के गठन के लिए दी गई व्यवस्था के अनुसार राज्य वित्त आयोग का गठन है, जो कि प्रत्येक कितना सालों में, तो प्रत्येक 5 सालों में दोस्तों आपका संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। और राज्य वित्त आयोग का जो प्रमुख कार्य होता है पंचायतों तथा नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति का समीक्षा करना होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था दोस्तों इंडियन हाउस रिलेटेड कि इंडियन हाउस की स्थापना किसने किया था, तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा श्याम कृष्ण वर्मा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, श्याम कृष्ण वर्मा के द्वारा इंडियन हाउस का स्थापना किया गया था। ये दोस्तों आपका 1905 से 1910 के दौरान लंदन में स्थित एक अनौपचारिक भारतीय राष्ट्रवादी संस्था थी, जिसकी स्थापना ब्रिटेन के भारतीय छात्रों में राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार करने हेतु श्यामजी कृष्ण वर्मा के संरक्षण में हाईगेट उत्तरी लंदन के एक छात्र निवासी में किया गया था, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका पूछा गया था। और भी क्वेश्चन है दोस्तों जो कि इंग्लिश में पूछा गया था, फिलेटोफिस्ट का आपका 1 वर्ड पूछा गया था। इसके अलावा इडियम पूछा गया था लॉज द वन का। तो और भी सभी क्वेश्चन लगभग डिस्कस हो गए हैं। और भी क्वेश्चन मिलेंगे तो उसको पीडीएफ में शामिल कर देंगे। और रात 9 बजे दोस्तों हमारा एक क्यूज है जो कि आपका टेलीग्राम पे दिया जाएगा, तो टेलीग्राम से जाकर ज्वाइन हो जाइए। वहाँ क्यूज से संबंधित सारी जानकारी आपको वहीं पर मिल जाएगी। 9 बजे क्यूज से जरूर जुड़िएगा। चलिए मिलते हैं आपका कल के नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।